next question is question number 3. Find the inverse of the matrix 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1 by the adjoint method. That means we have to find inverse of given matrix, which is square matrix of order 3 by 3 by adjoint method. एडजॉइंट मेथड से हमको इस 3 by 3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है. लेट कर लेते हम इसे, लेट द गिवन मैट्रिक्स इज ए. हमको गिवन मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया था, हमने उस मैट्रिक्स का नाम ए लेट कर लिया. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ए इनवर्स हमको फाइंड करना है. And for existence of inverse of any square matrix, we know that the given square matrix must be non-singular matrix. यानी इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए. दैट मीन्स ये गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. तो हम चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है. इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं. फर्स्ट रो के अलॉन्ग में इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग में सॉल्व करेंगे हम. फर्स्ट रो के अलॉन्ग में सॉल्व करने के लिए पहला एलिमेंट है 1. उस रो उस कॉलम को कट करेंगे, उस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे. ये जो एलिमेंट्स बचेंगे इसके माइनर को, इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे. ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन रहेगा माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस 0. फिर सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा 0. थर्ड एलिमेंट है 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा 0 रहेगा. -3 -0 दैट मींस -3 इंटू 1 -3 प्लस या -0 क्या रहेगा -3. दैट मींस ये डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू -3 आई, जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है. दैट मींस ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आई. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या रहेगा, एग्जिस्ट होगा. अब हमको कंफर्म हो गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट है. अब इसके इनवर्स को हमको फाइंड करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. एज वी नो दैट फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, वी हैव टू फाइंड minors of each and every element, and then after cofactors of each and every element, and by using cofactors we have to construct matrix of cofactors, and taking transpose of matrix of cofactor, that means interchanging rows and columns of matrix of cofactor, we get adjoint matrix. And by using adjoint matrix so we have to find inverse. हमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. दैट मीन्स 3 into 3 9 एलिमेंट्स हैं. हर एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, फिर हर माइनर का कोफैक्टर बनाना होगा. दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स हैं, 9 माइनर से निकलेंगे, 9 माइनर के 9 कोफैक्टर से निकलेंगे. वो कोफैक्टर्स को का हमको मैट्रिक्स बनाने और वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स से उसका ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है. फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स का यूज करके हमको ए का इनवर्स फाइंड करना है.
तो 9 एलिमेंट्स हैं, हर एक का हमको कोफैक्टर बनाने। 9 कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर A11 कैसा रहेगा, -1 इंटू इट्स माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, इसका माइनर निकालना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जो उस एलिमेंट की पोजीशन की रोज और कॉलम से उसको डिलीट कर देना है, ओमिट कर देना है। ये एलिमेंट्स बचेंगे 3 0 और 2 -1, 3 0 2 -1। इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन इस एलिमेंट का माइनर होगा। माइनर को -1 की रो नंबर प्लस कॉलम नंबर पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 का 1 + 1 दैट मीन्स 2 पावर। इसका माइनर रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन ये दोनों का मल्टीप्लाई -3 -0 दैट मीन्स -3 -1 का इवन पावर +1 होगा, +1 इंटू -3 ये क्या रहेगा -3। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर आया। सेकंड एलिमेंट तो उस रो के सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये जो एलिमेंट है इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। -1 का 1 + 2 पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर -1 का पावर इंटू उसका माइनर। अब ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, आपके एलिमेंट बचेंगे 3 0 और 5 -1, 3 0 5 -1। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, माइनर आ जाएगा। -1 का 1 + 2 दैट मीन्स 3 पावर। ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन इन दोनों का मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, -3 -0 5 इंटू 0 0 -3 -0 क्या रहेगा -3 -0 दैट मीन्स -3। -1 का ऑड पावर -1 होगा, -1 इंटू -3 +3 होगा। फिर आपका फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में A13, इसका कोफैक्टर -1 का 1 + 3 पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर पावर -1 का इंटू इट्स माइनर। अब इस एलिमेंट का माइनर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट कर देंगे। ये एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे 3 3 5 2। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट का माइनस करके हमको उसका माइनर निकालना है। -1 का 1 + 3 पावर दैट मीन्स 4 पावर इंटू इट्स माइनर, ये दोनों का मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 6 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 15, 6 -15 6 -15 -9 -9 को -1 का इवन पावर है, +1 हो जाएगा, +1 को -9 से मल्टीप्लाई किए -9। उसके बाद जो सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दैट मीन्स इस 3 का हमको कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, -1 का 2 + 1 पावर इंटू इट्स माइनर, इसका माइनर सेकंड रो में वो रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 एलिमेंट बचे 0 0 और 2 -1 0 0 2 -1। -1 का थर्ड पावर इंटू इट्स माइनर, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 0 -0 दैट मीन्स 0। -1 का ऑड पावर -1 इंटू 0 0। नेक्स्ट एलिमेंट है इस रो का A22, उस A22 का कोफैक्टर A22
इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो उस एलिमेंट की पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसे डिलीट करेंगे। एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे 1 0 और 5 -1, 1 0 5 -1। -1 की 2 + 2 पावर लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनर से। -1 की 2 + 2 4 पावर होगी। ये दोनों का डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई -1 -0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। -1 -0 -1 की इवन पावर है, -1 की इवन पावर +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1। A23 नेक्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A23। कैसे निकालेंगे? -1 की रो नंबर प्लस कॉलम नंबर पावर इंटू उसका माइनर। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम का ये जो एलिमेंट है, इसका हमको माइनर निकालना है। उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे जिसमें वो है। एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट है 1 0 और 5 2। -1 का 2 + 3 दैट मीन्स 5 पावर। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 1 × 2 2 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 5 × 0 दैट मीन्स 0। 2 - 0 दैट मीन्स 2। -1 का ऑड पावर है -1 -1 × 2 -2। अब नेक्स्ट रो है हमारी थर्ड रो। थर्ड रो के एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर निकालना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर A31। कैसे निकालेंगे? -1 का रो नंबर प्लस कॉलम नंबर पावर इंटू उसका माइनर। इस एलिमेंट का माइनर इस रो और इस कॉलम को कट करेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे 0 0 और 3 0। -1 का 3 + 1 4 पावर। डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 0 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 0 0 -0 दैट मीन 0 0 इंटू कुछ भी 0 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है थर्ड रो का। थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। उस कोफैक्टर को निकालने के लिए -1 का 3 + 2 पावर इंटू उसका माइनर। अब इस एलिमेंट का माइनर इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे 1 0 3 0 1 0 3 0। -1 का 5 पावर इंटू ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 0 - 0 0 0 इंटू कुछ भी 0 रहेगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट 33 का कोफैक्टर A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू इट्स माइनर। अब इस एलिमेंट का माइनर थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट्स बचेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे 1 0 3 3। -1 का 3 + 3 दैट मीन्स 6 पावर इंटू इट्स माइनर डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 3 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 3 - 0 दैट मीन्स 3। -1 का इवन पावर है +1 इंटू 3 3। इस तरीके से हमारे 9 एलिमेंट्स है। हर रो में 3 3 एलिमेंट्स है। सारे 9 एलिमेंट्स के हमको कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे हम। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर है -3 3 और -9। सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर है 0 -1 -2। थर्ड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर है 0 0 3।
कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे हम। अब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेके हम उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। दैट मीन्स इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा। मैं यहां लिखता हूं, मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है -3 3 -9 -3 3 -9, उसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकंड रो के एलिमेंट्स से हम सेकंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिख देंगे 0 0 3। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स। इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के आ जाने के बाद अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। एज वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 divided by determinant of A into adjoint of A. As we know, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. adjoint मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे हम। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमने वैल्यू निकाला था, कितनी आई थी? -3 आया हुआ था। -3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए था -3, उससे हमें इसे डिवाइड करना है इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को। -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, इस मैट्रिक्स को हमें -3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका आने वाला जो भी मैट्रिक्स रहेगा, ये मैट्रिक्स आपका ए का इनवर्स मैट्रिक्स रहेगा। तो हम -3 से चाहे तो डिवाइड करें और नहीं तो -1 से सबको मल्टीप्लाई करके इसकी साइन चेंज कर दें। दैट मीन्स 1/3। ये -1 से मैं सब एलिमेंट्स को डिवाइड कर दे रहा हूं। ये क्या रहेगा? प्लस में हो जाएगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। -1 से मैं यहाँ सबको डिवाइड कर दूंगा, सबकी साइन चेंज, जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। 9 2 -3, ये आपका जो भी मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स क्या रहेगा? ए का इनवर्स, गिवन मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कि इस गिवन मैट्रिक्स ए का ये इनवर्स है कि नहीं है। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है? आई होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने जो है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई हमेशा आई होता है।